से ये अक्सर बच्चे जो है ना मुझे कह रहे थे कि ये जो है ना सच ही तंग कर रहा है। और ये कौन है, नए बच्चे कौन है यार ये? पता नहीं सर, ये कौन कौन है? बिच्छू अडानी, टिड्डा मुंशी। हाँ, ये कौन है? ये लिंक तो आप लोग देते होंगे इन लोगों को, ये खुद से तो नहीं आ सकते। सर पता नहीं अब कौन दे रहे हैं। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आफात, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए? तबीयत ओए ठीक है ये सर आपकी? कौन है यार, नए बच्चे जो ये यार पार्टिसिपेंट बन रहे हैं? सर मैं खुद पता नहीं कौन आ जाते हैं सर, और अजीब अजीब सी बातें करते हैं सर। घर वाले साथ बैठे हुए होते हैं। सही है। लिंक तो देखो ना, लिंक नहीं तो आ तो रहे हैं मैंने कॉलेज के ग्रुप के अंदर, ऐसे है ना? तो सर ग्रुप। है ही कॉलेज की, ये नाम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बदमाशी कर रहे हैं। अब ये देखो, ये मुस्तफ़ा कमाल कौन है? फिर भागिए। और एक बच्चे ने स्क्रीन सेंड की हुई है, वहां पर वो सारी ड्राइंग की हुई है, उन्होंने बात करने नहीं दे रहे उनको। सर कुछ नहीं पता होता कौन है कौन नहीं। सिर्फ हम्म। टीचर को शो होता है, वो बताते नहीं कौन है। नहीं नहीं, आपको ये मेरी सर शेयर हो अजीब रही, अजीब गंदी गंदी वो पार्टिसिपेंट बना देखे देते ना हैं, शक्लें स्क्रीन। बना देते हैं उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आप ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं ना? हेलो। हाँ हाँ, पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं आपको स्लाइड्स के अलावा? नहीं सर। नहीं हो रहे? नहीं। नहीं हो है? रहे हैं सर, मुझे तो हो रहे हैं तो। पार्टिसिपेंट में ये शो कराए हुए हैं आप लोगों को, देखें साइड पर, राइट साइड पे देखें, टॉप पे। चलें यार, आगे टॉपिक देखते हैं बेटा। टाइम फिर 10 मिनट वेस्ट हो गया। हम लोगों ने ये जो है ना, मेरे ख्याल से लास्ट पे थे। हाँ जी, लास्ट स्लाइड थी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसके रूल्स हैं कुछ, उनको गौर से देखिए। इंजर्शन इनॉमली, कल हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म कुछ पढ़ा था, ठीक है ना? अब मज़ीद इसको देखते हैं। वो कहता है सपोज आ न्यू सेल्समैन आबिद जो है कंपनी का, हम लोग उसको ऐड करते हैं अगर, और उसको असाइन करते हैं नॉर्थ सीज़न। कल हम लोगों ने देखा था इस चीज़ को। और हम लोग आबिद को उस वक्त तक ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्थ में हम लोगों ने, जब तक कि हम इसका कस्टमर आईडी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना? कस्टमर आईडी पे क्योंकि प्राइमरी की लगाई हुई है बेटा, तो प्राइमरी की जब तक नल वैल्यू नहीं हो सकती, तो जब तक हम उसको फिल नहीं करेंगे उसके आगे हम कोई भी अपना डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो डिलीशन एनामली में क्या होगा भाई? सपोज द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज़ टू बी डिलीटेड। अगर हम 40 को डिलीट करना चाहते हैं बेटा, तो इट विल बी डिलीटेड द डाटा ऑफ द सेल्समैन खालिद हु इज़ असाइंड टू ईस्ट। तो इसके हिस्से में जो भी चीज़ होगी वो भी उसके साथ डिलीट हो जाएगी। मॉडिफिकेशन में क्या है? सेल्समैन अहमद है बेटा, अगर हम इसके रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो जब रीजन चेंज करेंगे, ईस्ट से उसको रीजन में साउथ में ले जाएंगे, तो मॉडिफिकेशन वो कहता है जो अहमद है वो भी इसके साथ अपेयर हो जाएगा। रिमूविंग में क्या है? ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है बेटा। एनी ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसीज आर रिमूव टू कन्वर्ट अ रिलेशन फ्रॉम सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये जो अबव एनामलीज हैं हमारे एक ड्यू टू ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंस, ट्रांजिस्टिव डिपेंडी के थ्रू आएंगे भाई। ठीक है जी। तो देखें बेटा, दो हमारे पास मैंने टेबल बनाई हुई है, एक सेल्स बनाई हुई है, ये रही सेल्स की टेबल, दूसरी सेल्स मैन की बनाई हुई है। सेल्स मैन में अहमद है, आपको ये मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास बेटा क्या है? सेल्स मैन है, अहमद है, बशीर है, खालिद है, मुनीर है, और उसको रीजन असाइन कर दिया है साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ। और सेल्स मैन में कस्टमर आईडी इसकी जेंडर लाइन प्राइमरी की बनाई हुई है इसको। उसके बाद जो है ना, 20 पे बाबर है बेटा, नेम और सेल्समैन लिखा हुआ है। तो वो कहता है बोथ द रिलेशन आर नाउ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हैं। और हम दीज रिलेशंस को हम लोग जो है ना, एक मिनट होल्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी।
जी चलें चलें ठीक है सर, मेरा लेक्चर है, मुझे नज़र आ जाता है, उन्हें कह देता हूँ। ओके सर, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे हम लोगों ने इसको क्या किया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे अप्लाई कर दिया, मतलब हम लोगों ने उसके रीजन अलहदा कर दिए, जो हम लोगों ने कंपोजिट की लगाई हुई थी उसके लिए ने क्या किया, दूसरी टेबल बना दी। ये चैप्टर नंबर 4 आपका एंड हो गया बेटा। आप चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। सारे तकलीफ तो करवा यूसुफ साहब को आखना है तो अगुआ वैसे साहब से देना मैं ये भी नहीं करनी, यूसुफ साहब को आखना तो अगुआ वैसे साहब से देना मैंने। शुक्रिया उसा जी। अच्छा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है सारों को? चैप्टर नंबर 5 है भाई। अब जो है ना ये देखिए, इसमें ना सिर्फ हमारा सिलेबस बहुत ही कम है बेटा। तो चैप्टर नंबर 5 को जब हम देखते हैं तो पहला इसका सवाल है एक्सेस, एमएस एक्सेस क्या चीज़ है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने, हाँ भी सैफुल्लाह क्या मसला है तेरा यार, बोलो। तो एम एस एक्सेस बेटा हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डाटा कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और इसमें हम अपनी डाटाबेस मतलब टेबल्स बनाएंगे, प्राइमरी की लगा सकते हैं, रिकॉर्ड, फील्ड, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम कमांड्स कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे और उसको टेक्स्ट एडिटर कहते थे। उसके बाद वही हम लोग जो है ना क्या करते थे, काम करते थे कंप्यूटर के ऊपर, कमांड्स वगैरह लिखते थे बेटा। तो यहाँ पर भी डेटाबेस में अगर हम काम करना चाहते हैं तो साफ ज़रा हम लोग क्या करेंगे, एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और आपको पता होना चाहिए एम एस एक्सेस हमारा डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। एम एस सॉफ्टवेयर बेटा पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मज़ीद भी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जैसे कि जो है ना वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उन्हीं में एक एम एस एक्सेस भी मौजूद है भाई। उसके बाद है बेटा आप पॉपुलर, इसकी ज़रा मज़ीद इंट्रोडक्शन देखते हैं। पॉपुलर जो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा। इट प्रोवाइड्स द वेरियस बिल्ट इन फीचर्स, बिल्ट इन टूल्स मौजूद हैं बेटा इसके अंदर टू क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस को बनाने के लिए या व्यू इंफॉर्मेशन करने के लिए। ये हमारा क्या करता है, बेसिकली जो डाटाबेस का काम है, याद रखिएगा एमसीक्यूज़ में आता है, कैन स्टोर एंड प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हमारा डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ईजी लर्न टू लर्न है एंड यूज़ है, आसानी से हमें ये समझ भी आ जाता है और हम इसमें काम भी कर सकते हैं बेटा। ग्राफिकल इंटरफेस हेल्प द यूज़र टू क्रिएट टेबल क्वेरीज, हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं। मीन एंटिटी हो गई या रिलेशन, आपको याद होगा टेबल्स को एक ही चीज़ कहते हैं। क्यूरीज क्या होती हैं बेटा, हम लोग क्यूरीज एसक्यूएल पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को रिट्राइव करना बेसिकली इन्हीं कमांड से होता है। जो हम यहाँ पर कमांड्स लिखेंगे डाटाबेस के अंदर वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है और उन कमांड्स को हम कमांड्स नहीं बल्कि क्यूरीज कहते हैं। फॉर्म्स बनाएंगे बेटा हम लोग, रिपोर्ट्स बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने ना फॉर्म्स पढ़ा है हम लोगों ने, ना ही रिपोर्ट्स पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गया बेटा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, व्हाट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। याद कीजिएगा यही सवाल हम लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, याद है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, ये बेटा एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आपको एक इंटरफेस देता है जिसके अंदर आप अपनी कमांड्स को चेंज, डिलीट, एडिट, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आईडी प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटी टू क्रिएट डाटाबेस, हमें डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देता है। ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है बेटा हमारे पास एक, जिसके थ्रू हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट देकर डाटाबेस एप्लीकेशन के अंदर डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल डाटाबेस क्रिएशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र, यूज़र को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, यूज़र सिर्फ डाटाबेस बनी हुई देखता है, बाकी ये जो क्रिएशन है या डिलीशन है या टेबल्स का बनाना है ये सिर्फ हम लोग देख रहे होते हैं। ये हमारा बेटा क्या, रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ द डाटाबेस सिस्टम टू क्रिएट डाटाबेस एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन डाटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो इसमें किस में करते हैं, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एम एस एक्सेस है बेटा, क्लियर है भाई। उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं कुछ बेटा। एडवांटेज क्या है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर यानी कि एम एस एक्सेस को हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंप्लीफाइज डाटाबेस क्रिएशन होती है हमारे पास, रिक्वायर डिटेल नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है आपको, जब आपको लिखा होगा इंसर्ट दी टेबल,
तो टेबल इंसर्ट करने के लिए पूछेगा कितने रोज़ हों कितने कॉलम हों, 5 रोज़ 5 कॉलम कहेंगे उसी वक्त इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से प्रोवाइड द सर्च, डाटा सर्च करना है। सॉर्टिंग याद रखिएगा, अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। सर्चिंग क्या होता है बेटा? फाइंडिंग ऑफ डाटा होता है। एंड सॉर्टिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है। ये इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर सॉर्टिंग की लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा। और आपको पता होना चाहिए कि डाटा हमारा दो तरीक़ों से जो है ना अरेंज होता है। एक असेंडिंग कहते हैं, दूसरे को डिसेंडिंग कहा जाता है बेटा। ठीक है जी, ये सॉर्टिंग कहलाती है। हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर डाटा को रिट्राइव मीन हासिल करना भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा रोल नंबर 1 का डाटा मुझे उठाकर शो करा दो, मोहम्मद जहांगीर आ गया है भाई। इसी तरह से प्रोसेस डाटा इन डाटाबेस, डाटाबेस को हम प्रोसेस करेंगे बेटा, ये चीज़ें कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मेन्यूज़ होते हैं हमारे पास, इसके अंदर बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। डिसएडवांटेज भी हैं बेटा इसके, वो क्या हैं? ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर रिक्वायर मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। साफ ज़ाहिर है वो कहता है इसके अंदर इसको मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए जिसके अंदर ये डाटा स्टोर कर सके, और इसको प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है बेटा। सम आईडीज डू नॉट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द database directly. What is mean by RDBMS? R stands for relational, ठीक है बेटा, ये नीचे लिखा हुआ है relational, D stands for database, DB database, MS management system। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं डाटा यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन रिलेशनल डाटाबेस। मैनेजमेंट सिस्टम को बेटा हम लोग क्रिएट या मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा डाटा स्टोर करते हैं रिलेशनल डाटाबेस के अंदर भाई। रिलेशन इज़ एन अदर टर्म फॉर टेबल, यूज फॉर टेबल, याद रखिएगा। हम लोग ये रिलेशनल हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेशनल होता है बेटा, या एंटिटी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग टेबल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं भाई, या दूसरे लफ्ज़ों में फ़ाइल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ही नाम है हमारे जो है ना इसके टेबल के। फाइल, टेबल, एंटिटी, रिलेशन इज़ अनदर टर्म यूज फॉर टेबल। क्लियर है भाई? इसी तरह से आ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट्स। हम लोग अपने टेबल का यूनिक नाम रखते हैं बेटा, जो अपने कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करती है, पहचान देती है। इसके जो फीचर्स हैं फैसिलिटीज़ हैं बेटा, पहला है डाटा सिक्योरिटी। याद रखिएगा डेटाबेस वो वैध सॉफ्टवेयर है जो हमें सिक्योरिटी देती है। हमारा डाटा कोई भी इसमें से चुरा नहीं सकता, जो भी डाटा हम इसके अंदर रखेंगे। अब ये देखिए फेसबुक के जो आईडीज़ हैं, ठीक है ना, फेसबुक हो गया हमारे पास, जितने भी ईमेल अकाउंट्स हैं, हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं तो हमारा पासवर्ड उनकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। इवन हमारी बैंक्स के एग्जांपल हैं, बैंक्स में जो भी डाटा है वो है ऑनलाइन आपके सामने, टोटल इंटरनेट पर है, ऑनलाइन है, लेकिन वो तमाम डाटाबेस के अंदर सिक्योर है। ठीक है बेटा। डाटा इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी क्या था आपको याद होगा, एक रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा है बेटा। डाटा इंडिपेंडेंट होता है हमारा, मतलब ये नहीं कि जो है ना मतलब मैच नहीं करता, यूनिक नहीं होता, सॉरी यूनिक होता है, किसी से मैच नहीं करता। जो भी हम जो है ना डाटा देते हैं तो ये नहीं कि कोई बंदा उसको एक्सेस कर सके। इजी टू एक्सेस है बेटा हमारी, हम डाटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड दो और यूज़ करो। बैकअप होता है, बैकअप क्या होता है हम लोग ने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी। बैकअप होता है बेटा एडिशनल कॉपी ऑफ आवर डाटा, याद रखिएगा। और रिकवरी क्या होता है, जब हम लोग अपने डाटा को दोबारा उसको अप्लाई कर देते हैं तो ये रिकवरी कहलाता है। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, आ कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम, जो कंपोनेंट होते हैं डाटाबेस सिस्टम के, जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। MS एक्सेस प्रोवाइड्स वेरियस ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। हमें ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट देती है कि हम डाटाबेस में डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकें। उसके बाद मेरा मेजर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें पहले टेबल्स आ जाता है, क्यूरीज आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाते हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद है बेटा डाटाबेस, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट के टेबल्स हैं बेटा। जैसे हमने अभी पढ़ा, टेबल्स क्या होती है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड, रोज़ को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, जैसे आप टेबल हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे ही MS एक्सेस ओपन करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा जो मैं अभी इसको देखिए लॉन्च कर रहा हूँ। तो डाटाबेस के अंदर ये जो वर्जन है ना, ये बहुत पुराना वर्जन है, ये 2001 या 2 होगा।
आजकल जो हमारे पास ऑफिस का वर्जन है वो 2019 है बेटा, ठीक है जी। तो उसमें हम क्या, उसमें ये लुक नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ये क्रिएट एंड टेबल लिखा होता है इन डिज़ाइन व्यू। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा बेटा, आप लोगों को एक इंटरफेस देगा जिसके अंदर आपको सेम टेबल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए साइड पे टेबल या क्यूरी लिखा हुआ है, टेबल का इंसर्ट करना है तो टेबल पे इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम टेबल पे इंसर्ट करेंगे वो पूछेगा कितने रोज एंड कॉलम हो। जैसे हम इंसर्ट करेंगे बेटा ये आ जाएगा, उसके हेडर पे REG नंबर लिख दूंगा, नेम एंड क्लास, और ये रिकॉर्ड में इसके अंदर एंटर कर दूंगा भाई। दूसरा क्या था ऑप्शन, क्यूरीज था। क्यूरीज क्या होती हैं बेटा, ये हमारी कमांड्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर क्यूरी यानी कि SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में होती हैं। जैसे मैं उसे कहूँगा कि रोल नंबर 1 का सिर्फ नेम और ग्रेड शो कराओ, तो इस दूसरी टेबल में देखें रोल नंबर 1 का उस्मान और उसने ग्रेड शो करा देगा, और ये मार्क्स वाला आपको जो कॉलम नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आएगा। क्लियर है बेटा। ये रहा आप लोगों का 5वां चैप्टर, और सिलेबस में भी इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है बेटा। इसको आप लोग अपने ज़रा माइक जो है ना ऑन कर लें, खुद ऑप्शन दे दी है मैंने, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। और ये फाद भाग गया है, जब मैं अटेंडेंस लगाऊंगा तो ये हाँ ये होगा ही नहीं। हाँ भाई उस्मान अजीज़ तेरा जो है ना, हाँ भी सैफुल्ला, शेर अली, शहजादे, सारे बच्चे लोगों सर जी सर। बोलें बेटा, कोई सवाल है तो। नहीं सर क्लियर है। जी जी सर हो गया क्लियर। सैफुल्ला तूने हैंड रेज किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म सर एक बार रिपीट कर दें। शाबाश, अभी तो पढ़ाया, कौन से 15 घंटे हो गए हैं या 50 दिन गुजर गए हैं शरीफ आदमी। उससे पीछे सर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खैर सर जी पढ़ा दियो बाल है। समझ नहीं है ये आपको? नहीं ये पढ़ाया नहीं आपने, छुड़वा दिया पता नहीं क्या। नहीं यार छुड़वाया, छुड़वाने तो आपको पता है, छुड़वाता मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। अच्छा सर रिपीट कर दें एक बार। चलें रिपीट कर रहे हैं अभी, देखिए। अच्छा किसी, ओए ये एक अशर बैठा हुआ है चुप कर गया। ओए अशर क्या है तुझे, क्लास में तो चुप नहीं करता। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप ठीक है सर? तबीयत ठीक है? बिल्कुल फिट। सर जी क्लास में भी चुप करके बैठते हैं। ओ बस जडण तैगू अकेडमी दी लत लगी है ना पुत्र, तैगू कशे दी समझ नहीं आंदी। सर को इंग्लिश वाले कसम दी हुआ कि नहीं हलवाना। ओ बादशाह नहीं मैं यार, मैं अशर सलीम हां। अशर सलीम है, मैं तो सुनान के पुत्र तैगू अशर सलीम है तो अकेडमी में तू पढ़दा रही, मैं तो सुनान के दे हुन ई नहीं सुनाने मेरा क्या कसूर है दस। अच्छा भाई देखें बेटा जी, कहाँ है सैफुल्ला? सैफुल्ला थर्ड नॉर्मल फॉर्म पूरा पढ़ाना है बेटा? यस सर। चल अपना जो है ना सुन गौर से देखिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है बेटा, पहले इसके रूल समझ लो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहना क्या चाहता है। वो कहता है आर रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, हमारी रिलेशन या टेबल उस वक्त थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी जब इस पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी इसके अंदर होगी। तो पहले पहले हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखनी चाहिए क्या है, लेकिन जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने जाएंगे तो वो कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होगी तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के दो मेथड तो याद हैं कि एक तो रिपीटिंग ग्रुप नहीं होंगे, अगर रिपीटिंग ग्रुप होंगे तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, सेपरेट टेबल बना लेंगे। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स हैं, इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या है, थर्ड नॉर्मल ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या है, इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, ये रिमूव करती है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को। तो पहले पहले ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी देखिए, हमारा ये सवाल है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी का, इसको देख लो ज़रा कहाँ गया यार, ये रहा। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या कहती है बेटा, वो कहती है कि जो हमारा रिलेशन है, बिकॉज द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट और ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन, द रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन एंड सेल्समैन फंक्शनली डिपेंड। मतलब क्या है कि हमारी नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, फुल्ली डिपेंड कर रही होंगी हमारी जो है ना
प्राइमरी की के ऊपर या की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ये ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी थी बेटा। यहाँ पर फर्ज करें, अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे दोबारा आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो कहता है एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करें, दूसरा नो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स, इसके ये एट्रीब्यूट हैं, कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है बेटा, सेल्समैन और रीजन लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी ये, अब जो कस्टमर आईडी है ये प्राइमरी की है यानी कि की एट्रीब्यूट है, नेम, सेल्समैन और रीजन क्या हैं, ये हमारे नन के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कहती है कि सेल्समैन एंड नेम ये फुल्ली फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, कस्टमर आईडी पर। मतलब जिसका कस्टमर आईडी 10 है उसका नेम और सेल्समैन उसका शो करो। लेकिन सेल्समैन किस पे डिपेंड कर रहा है, रीजन के ऊपर। मतलब साउथ का में सेल्समैन कौन है, भाई अहमद है, जो है ना ईस्ट में कौन है, भाई खालिद है। रीजन हमारा डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर। तो ये ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहलाती है बेटा। मतलब कस्टमर आईडी, फिर इसमें आ जाती हैं एनोमलीज, ठीक है ना। हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म तीनों में एनोमलीज मौजूद हैं बेटा, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इंसर्शन में क्या है, वो कहता है हम लोग आबिद को उस वक्त तक इंसल्ट नहीं कर सकते और ना ही उसका रीजन उसको दे सकते हैं जब तक कि हम उसका कस्टमर आईडी अप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी इंसल्ट नहीं करेंगे। ये इंसर्शन है, एनोमली है। डिलीशन क्या है, डिलीशन ये है कि आप सिर्फ जो है ना किसी भी एक सेल्समैन का नाम, जैसे ये बशीर है, ठीक है ना, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि जब तक आप इसके जो है ना कस्टमर आईडी जो है 50 ये नहीं डिलीट करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या है, चेंजिंग है। आप लोग उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक ये कस्टमर आईडी में चेंजिंग नहीं करेंगे या उस कस्टमर आईडी पर जाएंगे नहीं। तो ट्रांजिस्टिव हमारी, सॉरी थर्ड नंबर फॉर्म क्या कहती है, थर्ड नंबर फॉर्म कहती है जो भी रिपीटिंग ग्रुप हैं आप उनको क्या करेंगे, आप उनको जो है ना अलहदा से टेबल बना कर दे देंगे। तो इसने देखिए सेल्समैन और सेल्स की अलहदा से टेबल बना दी। हाँ भी शहजादे, क्या नाम था तेरा, सैफुल्ला? यस सर, समझ आ गया वो। चलें बेटा जी, ये जो है ना आप सारे देख लें यार। ये जो है ना ये फाद कहाँ चला गया है एंट्री करके, इसने अपनी देखो अटेंडेंस लगा दी होगी। इसके अब्बू को मैं अभी फ़ोन करूँगा ना, वो कहेगा मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। कल मैंने कौन सर? ये फहद, कल मैंने कॉल की इसको, इसके अब्बू से बात हुई तो इसके अब्बू कहते हैं सर जी वो तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बात करें, कहता है सर जी मैं तो पढ़ रहा हूँ। सर डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल क्यूरीज तो कॉल पड़ा है करूं फास्ट सर फास्ट को? ना छोड़, क्या कह रहे हैं सैफुल्ला, दोबारा पूछें बेटा। सर डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल तो क्यूरीज तो पड़ा है, फॉर्म और रिपोर्ट तो पढ़ा दें। हाँ बेटा, फॉर्म और रिपोर्ट अभी आपका चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है। तो जहाँ तक सिलेबस आज हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो जब छठे चैप्टर पे चढ़ लेंगे तो वहाँ पर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे। आपको ठीक जल्दी है है, जल्दी है तो पढ़ा देता हूँ भाई। नहीं सर नहीं। जल्दी नहीं है चलें जी, जल्दी नहीं है तो फिर रहने देते हैं। सर हाँ जी, अरे ये जरी ये होंदी है सब्जेक्ट है वो लिख के जमा करवानी है कॉलेज विच। तेरा घर कितना है पुत्र? मेरा घर कई वेले माणे होंदे कई वेले इथे ही होंदे। जरूर तेरा घर इतना ही होंगे ना, हूँ वाले आके जमा करा देवी। जेरे वेले तेरा घर माने होंगे हूँ वाले सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन पेपर दे लिख के जिवें पेपर हल करीने मार्कर नाल लिख दे रहे उवें लिखण दे बाद पुत्र तुसां मैकू मेरे नंबर दे व्हाट्सएप कर दिवे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक बिया कम करने यार, क्या ना है द्वारा सारे दा सारे भाई सुने, ज़रा गौर से सुन ले भाई। आप सारे क्या करेंगे बेटा, हम लोग जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, आपको याद होगा अपना ICS का, वैसे ही एक ग्रुप दोबारा बनाना है। क्योंकि आप लोगों की जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगी वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो आप लोग सारे जो है ना, मैंने फ़हद से रब्ता करें, अपने व्हाट्सएप से सारे फ़हद को अपना नाम लिख के भेज दें, वो आपको ऐड करेगा एक ग्रुप के अंदर। और वो कहाँ है, ज़फ़र कहाँ है? ज़फ़र बैठा हुआ है। ओए ज़फ़र, ख्याल करना भाई इस दफ़ा तो। जी जी सर जी, टेंशन ना गिना दा पोतरा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को बेटा रिज़ल्ट या कोई भी मसला अगर कोई दूसरा होता है तो आप वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है?
ओके करो सर जी।